इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लगने से 14 नौमौलूद जाँ बहक। आग एयर कंडीशन का कंप्रेसर फटने से लगी या शॉर्ट सर्किट से, तहकीकात जारी। अस्पताल हुकाम का कहना है कि आग गायनी वार्ड के CMH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। पिम्स अस्पताल में 14 बच्चों की हलाकत का सानहा। वजीर आजम ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह के अजलास हुआ। वजीर आजम का मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। आला सतही तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील अवान भी कमेटी में शामिल। कमेटी वाक़े की वजूहात, जिम्मेदारी और मुमकिना गफलत का जायजा लेगी। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में झुलसकर जाँ बहक बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। अस्पताल के बाहर धाड़े मार मार कर रोते रहे। आग लगने के वक्त अमला इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद नहीं था। NICU लॉक था। वालिदैन का इल्जाम, कहा उन्हें अस्पताल के अंदर भी जाने नहीं दिया गया। सिर्फ ये बता दिया गया कि बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें भी देर से पहुंची। ऐनी शाहिदीन का भी कहना है कि चिल्ड्रन वार्ड के दरवाजे बंद थे। सिक्योरिटी गार्ड शीशे तोड़कर नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश करते रहे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े पर इजहार अफसोस। 14 नौमौलूद जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार। कहा इस इंदोहनाक सानहे पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिले तलाफी है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम वालिदैन के साथ राब्ते में हैं। वाक़े की तहकीकात होंगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी वाक़े पर इजहार अफसोस, वालिदैन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। गफलत के जिम्मेदारों को करार वाक़े ही सजा दी जाएगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का ऐलान, कहा लापरवाही बरतने वालों के साथ कानून के दायरे में इबरतनाक सलूक होगा। किसी एक इदारे की नाअहली की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाली जा सकती। तारिक फजल चौधरी, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल का दौरा, जाए वकुआ का मुआयना किया, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। उधर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर से चिल्ड्रन वार्ड के गेट की बंदिश और इस्तीफे से मुतल्लिक सवालात। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने कहा वाक़े की तहकीकात के लिए वजीर आजम ने कमेटी तश्कील दे दी है। जिम्मेदारों को तयन होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो भी कसूरवार पाया गया उसे नहीं छोड़ा जाएगा। महबूब किब्रिया खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। हर सू खुशियों की बहार। मुल्क भर की मसाजिद में दिन का आगाज कुरान ख्वानी से हुआ। नमाज फजर के बाद वतन अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पाक फौज की जानिब से दिन के आगाज पर तोपों की सलामी पेश। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी पेश की गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी में अबनाए हुर्मुज से मुतल्लिक नेविगेशन भी शामिल। मुआहदे के तहत अबनाए हुर्मुज में जहाज रानी की मुकम्मल आज़ादी फराहम की जाएगी। ईरान और पाकिस्तान में मौजूद ज़राए ने नई जंगबंदी की तस्दीक की। जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्किल।
फील्ड मार्शल के दौरे के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता जनरल आसिम मुनीर से मौजूदा इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचा दिया। ईरानी शराइत और मौक़िफ़ से पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को आगाह किया गया। ईरानी शराइत में इस्लामाबाद मुआहदे पर अमरीका की वापसी और आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इंतज़ामात से मुतल्लिक आर्टिकल 5 समेत दीगर शिकों पर अमल दरामद शामिल। सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटाने का दावा, कहा ईरान ने नई बारूदी सुरंगें बिछाई तो उन्हें तबाह किया जाएगा। स्पेस फोर्स के जरिए आबनाए हुर्मुज़ के हर इंच को देख रहे हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ईरान में इंसानी बहरान गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ईरान में जारी कत्लो गारत फौरी तौर पर रोकी जानी चाहिए। ईरान फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें नहीं दे रहा। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तान में मजीद महंगा हो गया। पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे और डीजल 1 रुपये 11 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 343 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। उधर ईरान ओमान मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज़ खोलने की उम्मीद पर खाम तेल के निर्ख गिर गए। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $1.24 कमी से $81 पर आ गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की फी बैरल कीमत $1.48 कमी से $87.10 हो गई। UAE का मरबन खाम तेल $8 सस्ता हो गया। ईरान के सरकारी टीवी पर ट्रंप के बेटे को कत्ल की धमकी देने से मुतल्लिक वीडियो नशर। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने बैरन ट्रंप को धमकी आमेज वीडियो का नोटिस ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरन ट्रंप को कत्ल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात की निशानदेही की गई। वीडियो में न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर को भी मुमकिना मकाम करार दिया गया। बैरन ट्रंप के कत्ल पर $10 बिलियन इनाम का जिक्र भी किया गया। सीक्रेट सर्विस ने धमकी आमेज वीडियो की तहकीकात शुरू कर दी। ट्रंप की टैरिफ वॉर पर कनाडा का जवाबी वार। कनाडा का अमरीकी अशिया पर $27 अरब के जवाबी टैरिफ का ऐलान। अमरीकी सदर ने कनाडा की गाड़ियों, स्टील पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जवाबी टैरिफ 8 सितंबर से अमरीकी अशिया पर नाफिज होंगे। कनाडा ने 700 अमरीकी मसनूआत पर 15 से 50% टैरिफ आयद किया। अमरीकी खुफिया इदारे CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ खुफिया दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। CBS न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया का बोइंग C-17A ग्लोब मास्टर 3 तैयारा मॉस्को के एक हवाई अड्डे पर देखा गया। अमरीकी सिफारती गाड़ियों का काफिला भी वहां मौजूद था। रेडक्लिफ के दौरे से कबल अमरीका ने यूक्रेन से रूस पर हमले मुअत्तल रखने का कहा था। अमरीकी फौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कोलोराडो में गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 4 फौजी एहलकार सवार थे। हादसे में फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जंगल में हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश कर लिया गया। तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर की मालियत $30 से $33 मिलियन के करीब है। बांग्लादेश का चीन से J-10CE जंगी तैयारे खरीदने का फैसला। बांग्लादेशी हुकूमत ने चीनी तैयारों की खरीदारी के मुआहदे का मसौदा तैयार कर लिया। हालिया पाक भारत तनाज़े में तैयारे की कारकर्दगी खरीदारी की वजह बनी। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की मुशीर जाहिदुर रहमान ने J-10CE की खरीदारी की तस्दीक कर दी।